जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो, क्योंकि इतने प्यारे दर्शन शिव पुराण शुरू होने से पहले गुरु जी के होते हैं। तो गुरु जी का दर्शन होने का मतलब शिव पुराण गुरु जी ने ब्लेस की हुई है। शिव पुराण तो वैसे ही ब्लेस है, क्योंकि जिसे सुनने से पिशाच योनि में रहने वाले प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है उसके पापों से, कई साल पुराने पापों से। तो हम तो इंसान हैं, हम तो फिर भी अभी अपने कर्म सुधार सकते हैं। हमारे पास तो अभी बहुत मौका है, बहुत चांस पड़ा है, बहुत जिंदगी है। तो हम अपने गुरु जी की वंदना करके, गुरु जी का गुणगान करके अपने आप को, अपने आने वाले जीवन को, अपने आने वाले कल को हम सुधार सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग हमें लेनी नहीं आती। गुरु जी कभी सेवा के जरिए ब्लेसिंग देते हैं। आप संगत जी जैसे अब हमने लास्ट 7 जुलाई को लंगर सेवा करी थी, तो उस सेवा में संगत जी एक आदमी आया था जो मतलब व्हील चेयर पे था। तो हमने उसको दिया, तो उसने दोनों हाथ उठा के कहा, उठा के इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, इतना प्यारा आशीर्वाद दिया। तो संगत जी, ये उन सबके लिए आशीर्वाद है जिन्होंने साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन किया है। ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, उन सब के लिए है। और संगत जी देखो, हम वक्त पे, हम देखो, हमने तो सेवा शुरू कर दी है। अब देखते कौन कौन साथ देता है, कौन साथ चलता रहेगा, या कोई 1 महीने करता है, कोई जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंद नहीं है। लेकिन संगत जी, हम 1 महीना तो गुरु जी का लंगर प्रसाद गरीबों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बीमारियां, दुख दर्द को दूर करवा सकते हैं। क्योंकि गुरु जी के लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, जो एक बार जिसने खा लिया ना, उसकी ना जाने कौन सी कितनी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और संगत जी देखो, गरीबों के पास तो कहाँ पैसे होते हैं कि वो अपना इलाज करवा पाए। कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो गुरु जी का वो अपना इलाज करवा पाए। तो संगत जी, गुरु जी को मैं यही कहता हूँ, गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखिए। गुरु जी की जो सेवा देते हैं, गुरु जी ने अगर लंगर सेवा चलाई तो कुछ सोच के चलाई होगी ना। यही गुरु जी का जो लंगर प्रसाद होता है वो ब्लेस होता है, वो दवाई होती है। वो उन संगत तक पहुंचे जो गुरु जी के बारे में भी नहीं जानते, जो बहमों में पड़े हुए हैं। वो लंगर प्रसाद खाएंगे, उन्हें नहीं पता चला गुरु जी ने बिना गुरु जी को माने गुरु जी उनकी बीमारी भी काट देंगे। ऐसे हमारे गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं कि साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न 3 लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह वश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है, तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के जय गुरु जी। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा कि मैं ऋषियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ विषय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से तथा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा, यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ पर महान फल देने वाला होता है। इसे मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यदि स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ सक जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। इसकी लंबाई कम से कम कर्ता के अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उसे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु इसे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले
शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर सुदृढ़ हो, दर्पण के समान स्वच्छ हो, उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों, जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाहे वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ तथा चेतन वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदो जाता आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करके इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर शिथिल करें। इसी प्रकार वह परम सुंदर वेर की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेर प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर को रखना आवश्यक है। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद में से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृत्रिम कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सिंचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव पद का शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षडोप से 4 यथोचित रीति से क्रम से पूजन करिए। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आह्वान, आसन, अर्घ्य, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निरांजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं तथा स्थापित शिवलिंग में अपने आप प्रकट हुए हैं, स्वयंभू लिंग में अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण पद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़हल, मक्खन, भस्म तथा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे अथवा प्रतिदिन 10,000 मंत्र प्रणव मंत्र का जप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करे। यह कर्म भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है या अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 शास्त्र का जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंत करने वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजोत्तरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो अंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करे। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जाप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा
महेश्वर का पद प्राप्त होता है, अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक ही साथ जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव के पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के कर्म से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए, तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करा जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हैं उतने लाख हैं जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह कर्मशः शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपना कर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए प्रति मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उसमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करे वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, यहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा है, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से कर्मशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूरा किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्य काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया जाता है। रात के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कली युग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के अनुसार शिव आराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है, पाप से डरता है, तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा कि सूर्य जी पुण्य नक्षत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप से बताइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो सेवा मम्मी आंटी जी ने मेरी भाई पंडित जी ने कही है, तो बहुत प्यारी सेवा करते हैं। तो सेवा तो देखो हमारे घर में रुकती नहीं है, सबको गुरु जी ने अपनी सेवा में, हमारे घर के हर हिस्सेदार को, मतलब सबको अपनी सेवा में गुरुपा ने ले रखा है। यह तो हमारे गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा का प्रेम है, जो हमको इतनी प्यारी सेवा दे रखी है, जो इतने अच्छे से सेवा करवा रहे हैं, सारी चीज़ करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक तेरा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना शुक्राना कि मेरे मालिक, इतना शुक्राना जिसकी कोई कल्पना भी ना हो मेरे मालिक, इतना शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा में सभी संगत कंट्रीब्यूशन करो। मैं तो कहता हूँ देखो कितनी बड़ी सेवा होगी, कितने लोगों तक जाएगा गुरु जी का लंगर प्रसाद, कितने लोगों का कल्याण होगा, आप खुद देखो। है संगत जी, हम ये नहीं कहते कि आप इतना ये करो वो करो, आप सिर्फ थोड़ा सा हमारे साथ दो, सेवा करवाओ, ताकि क्योंकि अभी तक बहुत संगत ऐसी जो गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रही, जिनको स्वरूप की सेवा नहीं मिल पा रही। बहुत संगत ऐसी है जो जिनको गुरु जी के लोकेट स्वरूप नहीं मिल पाते। बहुत संगत पे गुरु जी की ब्लेसिंग को भी कर सकते हो, आप वो सेवा भी कर सकते हो। बहुत सेवाएं हैं गुरु जी की, आप निष्भाव से सेवा करो, विश्वास के साथ सेवा करो, क्योंकि संगत जी देखना गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहेगी। गुरु जी हमेशा आपको ब्लेस करेंगे। 7 तारीख को लंगर सेवा हर दिन होगी, हर 7 तारीख को भी, क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन हर 7 तारीख को आता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन ना आता हो। मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो इतनी प्यारी सेवा दी है, यह मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आपने इतनी प्यारी सेवा दी और आपके इतने उपकार है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
आज एक बहुत प्यारी खुशी गुरुपा ने दी है। जो मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ राजनीति चल रही थी, आज मुझे उससे छुटकारा मिल गया। उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जॉब को सेफ रखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस जल्दी से गुरुपा मेरे काम को ब्लेस कर दो। मेरी अरदास है, मेरी अरदास को पूरा करो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं आपसे आपको मांगता हूँ, आपके आशीर्वाद को आपसे मांगता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।